प्रिय विद्यार्थियों, परसेंटेज का आज हम लोग जो है अगला पार्ट करेंगे। पहला सवाल आप लोग देखिए। पहला सवाल कह रहा है 9000 का 25% कितना होगा। तो 9000 है ना। तो प्रतिशत का मतलब होता 100। इतने जीरो 2 जीरो कट जाएंगे। 25 9 कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा, 1 जीरो। ठीक है, ये उत्तर आ गया। यही आपका आंसर हो जाएगा पहला क्वेश्चन। ठीक है, आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया ऐसे कर सकते हैं। 9000 गुणे 25, बगल में प्रतिशत से नीचे सब हो जाएगा। फिर 2 जीरो कट गया है ना, वही हो जाएगा 25 9 225 और 1 जीरो, ये उत्तर आ जाएगा। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन ध्यान दीजिए, कह रहा है 75 का 75% राशि का 75% कितना होगा, है ना। यही सवाल है। तो इसको हम लिख सकते हैं 75, बगल में प्रतिशत है 100 का है, इसका मतलब गुणा, फिर 75 है, 75 बटे में क्या करना 100। 25 तिया 75 चौके 25 तिया 75 चौके 100। अब आप लोग देखिए क्या आ गया, 3/4 गुणे 3/4। अब 3 त्रिका 9 और 4 चौके 16। कहने का मतलब आप लोग क्या करेंगे, 9 को 16 से भाग करेंगे। पहले आप लोग क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे। 16 पंचे 80, 16 पंचे 80, जीरो आ गए, 1 आ गया। अब आप लोग ध्यान दीजिए, नहीं जा रहा है तो यहाँ 1 जीरो और बढ़ा देंगे। 16 पंचे 80 होता, 16 छक्के 96, घटा लेंगे तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, 4 आ गया। अब आप लोग क्या करेंगे, आप लोग यहाँ पर जो है जाएगा नहीं, यहाँ जीरो बढ़ा सकते हैं, है ना। 16 पंचे कितना हो जाएगा, 16 दुनाई 32, 16 दुनाई 32 हो जाएगा, 8 आ गया। फिर जीरो बढ़ाएंगे तो 16 पंचे 80 ये कर गया। कहने का मतलब आंसर आपका क्या आ गया, आंसर आपका आ गया 0.5625, इतना आएगा। ठीक, इतना उत्तर आएगा। अगला सवाल आप लोग देखिए, कह रहा है एक संख्या का 35% 63 है, तो वह संख्या कितनी है। ध्यान दीजिए, तो आप लोग लिख लीजिए, माना संख्या बराबर यक्स कोई संख्या है, अब का है गुणा, है ना। तो 35 लिखा, 35 बगल में प्रतिशत है, नीचे 100 हो जाएगा, बराबर 63। अब 100 उधर चला जाएगा गुणे में, यहाँ भाग में है, उधर गुणे में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचा, इस यक्स का गुणा इसमें हो जाएगा, तो हो जाएगा 35 यक्स बराबर ये हो जाएगा 6300। ठीक, अभी यहाँ गुणे में है, 35 उधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा, यक्स बराबर 6300 बटे में 35। अब देखिए 7 25 35 हो जाएगा, और 7 9 63 डबल 5 कने 5 हो जाएगा, 5 कने 5 हो गया, 4 बचा 40 हो गया, 5 40 180 आएगा। 180 बिल्कुल परफेक्ट उत्तर होगा इसका 180। अगला सवाल आप लोग देखिए, कह रहा 65 का 4/5 119 के 5/7 के कितने प्रतिशत कम है। आप ध्यान दीजिए, ये वाली संख्या आपकी बड़ी है, इसको आप लोग आगे लिखिए। 119 के माने गुणा 5/7, है ना। मान लीजिए वह संख्या है 100 में से जो है x प्रतिशत कम है, बटे में क्या है 100। आप ध्यान दीजिए आगे इस वाली संख्या लिखिए, 65 गुणे 4/5। अब इसको काटिए, 7 कने 7 हो गया, 7 कने 7 4 49 हो गया, 7 और इसको काटिए, 5 कने 5 5 कने 5 5 3 15। तो इधर क्या हो जाएगा, 17 25 85। और इसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ और 100 ये आप जान लीजिए, यहाँ लिखिए 100 - x बटे में
उधर क्या 13 चौका 52। अब ध्यान देना है 100 उधर चला जाएगा पूरी, है ना। और ये 85 का गुणा एक बार 100 में होगा, एक बार जब 85 का गुणा 100 में होगा तो 85 100 हो जाएगा, माइनस 85 गुणा x में होगा 85 x हो जाएगा, और 100 उधर चला जाएगा गुणे में तो हो जाएगा 52। ठीक है। अब क्या करेंगे, इस 85x को उधर ले जाएंगे तो माइनस में प्लस में हो जाएगा, 5200 उधर प्लस में इधर लाएंगे माइनस में हो जाएगा। कहने का मतलब मैं कह सकता हूँ 85x बराबर जो है 8500 माइनस 5200। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे, ये 85 इसके साथ गुणे में है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो जब आप लोगों ने क्या किया, इसको घटा दिया 8500 को 5200 से घटाया था क्या 3300, 3300 बटे में क्या 85। तो आप लोग हल कर लीजिए, x बराबर 8500 बटे में क्या है 85, 3300 यहाँ पर 3300। तो इसको आप लोग काटिए, 5 से काट सकते हैं, 5 करने 5 3 5 35। इसको देखिए 5 छक 30 हो गया, 5 छक 30 3 बचा, फिर 5 छक 30 0। तो x बराबर कितना आ गया 660 बटे में 70। तो इसका मतलब है कि संख्या को 70 भाग करना है, 660 को आप लोग 70 भाग कर लीजिए। तो 17 गुनाई 34, 17 तिया 51, 17 तिया 51 हो जाएगा। तो 6 में से गया 5 और 1 जीरो उतार लीजिए, तो 17 9 153 होता है, 17 8 कितना होता है 136। 10 में से 6 चला गया 4, यहाँ 4 में से 3 गया 1। अब आप लोग एक काम करिए, यहाँ दशमलव लगाइए, जीरो बढ़ाइए, इस बार 17 पहाड़ा फिर 8 बढ़ जाएगा, 136 आ जाएगा। 10 में से 6 गया 4 हो जाएगा, 1 कट गया, फिर जीरो बढ़ा फिर 8 बढ़ जाएगा। अरे 10 में से 4 आ गया, 1 आ गया, 14 से रहेगा। तो जीरो बढ़ा सकते हैं ना, दशमलव के 2 अंक तक आप जीरो बढ़ा सकते हैं। जी जी। तो 8 बार फिर चला गया तो 140 होगा सिर्फ ना सर, 140 में 36 से घटाएंगे तो हाँ 40 होगा, पूरा 40 यहाँ जब आपने 10 में से घटाया 4, यहाँ 3 ही बचा है, कट गया, सही है। तो 17 का पहाड़ा 40 में पड़िएगा, 17 दुनाई 40, सही। अब आप यही उत्तर कह सकते हैं 38.82, 38.82, ये आपका उत्तर है। ठीक, अगला सवाल ध्यान दीजिए, कह रहा है आमिष अपनी आय का 20% पढ़ाई पर, 30% यातायात पर तथा 15% अन्य मदों पर खर्च करता है। यदि उसकी मासिक आय 7,000 है तो वह कितना प्रतिशत बचत करता है। ध्यान दीजिए, पढ़ाई पर उसने कितना खर्च किया 20%, पढ़ाई पर उसने खर्च किया 20%, 20%। इसके बाद यातायात पर 30%, यातायात पर उसने खर्च किया 30%। इसके बाद अन्य मदों पर 15%। सबको जोड़ दीजिए, उसने खर्च कितना किया 5 आ गया, 3 से 5 6 65%, है ना। अब आप लोग बताइए, तीन चीजें होती हैं, एक होती है आय, एक होती है खर्च, और एक होता है बचत। आय हमेशा 100% मानेंगे, तो उसने खर्च कर दिया कितना 65%, तो उसका बचत कितना हुआ 35%। अब उसने क्या कहा कि 7,000, है ना, क्या कह रखा है 7,000, तो 7,000 टोटल था, तो 7,000 उसने बचाया कितना, लिख लीजिए, बचत बराबर 7,000 का 35%। तो इसका मतलब का मीन क्या होता है, गुणा परसेंट नीचे आ जाएगा, 100 2 जीरो कट जाएगा। तो देखिए 7 पहाड़ा इसमें पढ़ लीजिए, 7 पहाड़ा पढ़ेंगे तो 7 बचे 35, 5 हासिल कितना आ गया 3, और 7 3 21 3 24, एक जीरो, इसका 2450 रुपये है। ठीक, अगर उसका खर्च आप लोग देखते, खर्च कितना टाइप का होता है, 7,000 का 65%, तो 2 जीरो कट जाता है ना।
अब देखिए 7 × 35 के 5 हो गया, यहाँ से 3, 7 × 42 3, 45 1 0। अगर आपको विश्वास ना हो तो आप लोग 24 50 और 45 50 जोड़ लीजिए, 7000 आ जाएगा। तो 0 हो गया, 0 हो गया, एक हासिल यहाँ पे, 9 10 हो गया और 7 उत्तर आ गया। उत्तर आपका ये वाला है। कहाँ ये वाला उत्तर, ये वाला पूछो। ठीक है, अगला सवाल। अगला सवाल कह रहा है राम अपनी आय का 40% हिस्सा भोजन पर, शेष का 50% हिस्सा यातायात पर, शेष का 20% हिस्सा कपड़े पर खर्च करता है। यदि वह प्रति माह 2400 रुपये बचत करता है तो उसकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, इसको आप लोग इस प्रकार लगाएंगे। मान लीजिए 100, पहली बार कितना वो खर्च करता है 40%, तो 100 - 40 कर दीजिए, फिर गुणे, फिर लिखेंगे 100, फिर 100 लिखिए, फिर कितना खर्च करता है 50% - 50 करिए, फिर यहाँ पे 100 लिखिए। इस बार कितना खर्च कर रहा है, इस बार 20 खर्च कर रहा है -20, और इसके बाद गुणे बचत कितना करता है 100, तो यहाँ पे लिख दीजिए 2400। अब आप लोग देखिए, इसको लिख सकते हैं 100 में से 40 चला गया तो 60, इसके बाद गुणे फिर 100 बचे, एक 50 हो गया, फिर गुणे 100 और 100 में से 20 चला गया 80 और गुणे कितना 24। अब ध्यान दीजिए, 2 0 इसका, 2 0 इसका, 8 करने 8 हो गया, 8 3 24 हो गया। अब और ध्यान दीजिए आप लोग, 20 × 5 100, 20 तिहाई 60, ये वाला 3 और ये वाला 3 खत्म हो गया। ठीक है, ये वाला 5 और ये वाला 5 खत्म हो गया, बचा क्या है वाला, बचा जो है 100 × 100, इसका मतलब आ गया 1 1 अन्य 1 हो गया, 4 0। ये आपका उत्तर आ गया, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है किसी नगर पालिका की जनसंख्या 176,400 है, ये जिसमें 5% वार्षिक दर से वृद्धि हो तो। दो क्वेश्चन दे रहा, पहला कह रहा है 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या कितनी होगी, अगला कह रहा है 2 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या कितनी थी। तो ध्यान दीजिए, गाँव नगर पालिका की जनसंख्या, पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद नगर पालिका की जनसंख्या, नगर पालिका की जनसंख्या, इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो 176,400 है, 5% की वृद्धि मतलब 105 बटे 100, 5/100 है नहीं। अब इसको आप लोग काटिए, तो 2 0 इसके, 2 0 इसके करिए। अब यहाँ देखिए, 5 दूनाई 10, 5 करने 5, 5 दूनाई 10 और 1। अब इसको हम लोग काट लेते हैं, वो भी कट जाएगा 105 काटते हैं इससे, 5 × 4 20 और 5 दूनाई 10 और 5 करने 5, 4 करने 4 हो गया, 4 × 4 16 हो गया, एक बचा, 4 × 4 16 और 4 करने 4। 21 का वर्ग कितना होता है 441, यहाँ पर 441 से गुणे 441। जब आप लोग इसको हल करेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा 19 44 81। ये 2 वर्ष बाद गांव जनसंख्या हो जाएगी। अगर हम लोग इसी पर लगाएं दूसरा वाला सवाल, 2 वर्ष पूर्व, मतलब कि 2 वर्ष पूर्व, 2 वर्ष पहले वाला कैसे लिखेंगे 1764। इस बार 100 बटे में 105 गुणे 100 बटे में 105, काट लीजिए, 20 × 5 100 और 20 नहीं 5 काटिए, 5 काटिए, 5 दूनाई 10 1 0, 5 दूनाई 10, 5 दूनाई 10 हो गया 0, 5 दूनाई 10। अब ध्यान दीजिए, इसको अगर मैं 3 से काटूं, 3 × 7 21 और 3 × 5 15, 2 बचा, 3 × 8 24, फिर 2 बचा, 3 × 8 24 और डबल 0। अब देखिए 7 करने 7 हो गया और 7 × 8 56 हो गया, 2 बचा, 7 × 4 28 डबल 0। अब देखो 21 करने 21 हो गया, 21 × 4
तो अब हमारे पास संख्या क्या बची 400 गुणे 20 गुणे 20 मतलब फिर 400। तो 4 चौक कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। 2 जीरो इसका 2 जीरो इसका ये उत्तर आ जाएगा दूसरे वाले है ना। अगला सवाल आप लोग देखिए, कह रहा है किसी संख्या के 60% में से 60 घटाने पर 60 प्राप्त होता है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप लोग जो है एक नोट कीजिए, इस प्रकार के प्रश्नों के लिए एक नोट लिखिए। जब तीनों मान समान जब तीनों मान समान हो तो उसका आंसर 200 होता है 200 होता है क्योंकि किसी संख्या में 60 किसी संख्या में 60 किसी संख्या में से 60 घटाया तो 60 प्राप्त हुआ 60 प्राप्त हुआ। इसका मतलब वह संख्या 120। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि 60% बराबर क्या 120 है ना। 1% बराबर तो 1% बराबर क्या हो जाएगा 120 बटे क्या 60। 1 0 0 कर गया 6 करने 6 गुना 12। 1% बराबर कितना आ गया 2 आ गया। कोई भी संख्या अपने आप में कितना होती है 100%। कितना गुना 100 ये भी 100 गुना हो गया। 2 करने 2 हो गया डबल 2 तो संख्या कितनी होगी 200। अगला सवाल इसी बेस पर देखिए, ये आप लोग आंसर भी इसका वेरीफाई कर सकते थे। कैसे आंसर वेरीफाई, आपको पता चल गया संख्या 200 है तो 200 का आप लोग 60% निकालिए। 1% 2 जीरो काट देता है तो 20 छक्का कितना हो जाएगा 120। अब इस 120 में से 60 आप लोग घटा लीजिए कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। आंसर वेरीफाई हो गया। इसी प्रकार से अगला सवाल आप लोग देखिए, इसी बेस पर मैं बता दे रहा हूँ। कह रहा है किसी संख्या के 80 में से 80 घटाने पर 80 प्राप्त होता है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिए, आप लोग डायरेक्ट लिखिए 80% बराबर 8 गुना 16 160। तो 1% बराबर 160 बटे में कितना 80। 1 जीरो कट गया 8 गुना 16। 1% बराबर कितना आ गया 2 आ गया 2 आ गया। तो कोई भी संख्या जो होती है वो अपने आप में कितना होती है 100% होती है। कितना गुना 100 गुना। तो ये भी कितना गुना हो जाएगा 100 गुना। 100 गुना 200 आ जाएगा 200 आ जाएगा। आंसर वेरीफाई करना चाहे वेरीफाई कर लीजिए। 200 का 80%, 2 जीरो कट गया 8 गुना कितना हो जाएगा 16 160। अब इसका फिर से क्या करना, इसमें से आप लोग घटा लीजिए 80 घटाएंगे तो 80 आएगा। अगला सवाल देखिए, कह रहा है एक व्यक्ति के वेतन में 20% की वृद्धि तथा बाद में 20% की कमी करें तो उसके वेतन में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करिए। ध्यान दीजिए, इसको आप लोग ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं। 20% की क्या की गई वृद्धि की गई, वृद्धि को मैं प्लस से डिनोट करता हूँ। इसके बाद क्या किया गया 20% कमी। तो ऐसे सवाल में 2 जीरो कट गए 2 दुनाई 4%, हमेशा कमी आएगी है ना। या आप लोग इसको ऐसे कर सकते हैं कि 100 लिखिए 100%, उसका वेतन 100% रहा होगा। 20 की वृद्धि हो गई कहाँ पहुँच गई 120 पर। फिर से 100 लिखिए 20% की कमी हो गई कहाँ पहुँच गई 80 पर। एक जीरो कर गया तो 12 की कितना हो जाएगा 96%। उसका वेतन था पहले कितना 100 में से 96 घटा दीजिए आ जाएगा 4%। आप लोग जानते ही हैं, मैंने नोट लिखा
लिखा रखा है। नोट क्या कहता है, यदि प्राप्त मान, यदि प्राप्त मान 100 से अधिक है, 100 से अधिक है तो लाभ, तो लाभ का मतलब वृद्धि कह सकते हैं। तो उसके वेतन में क्या होती है, वृद्धि। यदि 100 से कम, 100 से कम तो कमी, तो कमी है ना, कमी या हानि होती है। तो उसके मान में यहाँ कितना प्राप्त हुआ, 96 ही प्राप्त हुआ, जो कि 100 से कम है, इसलिए क्या होगा, 4% की कमी।